तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक बात, आपने यह जमीन पर आने से पहले अल्लाह उसके रसूल से वादा किया है, हुजूर की मोहब्बत का वादा किया। यह दिल किसी को आप दे नहीं सकते। अपने वादे पर कायम रहें। आपने कंप्रोमाइज किया है, वादा किया है। आलम अरवाह की महफिल में आपने वादा किया है, जमीन पर आप आए हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो दौलत अल्लाह ने हिंदुस्तान के पीएम को नहीं दी वो हम जैसे फकीरों को अता फरमाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जो हुजूर की मोहब्बत उत्तर प्रदेश के सीएम के हिस्से में नहीं आई वो हम जैसे गुलामों के हिस्से में आई है। हाँ, मेरी बात समझ रहे ना? तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि आपको हुजूर की मोहब्बत मिली है, आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मिला है। अब बैठे, इस हवाले से एक बात मैं करता हूं, ठीक है? आवाज मेरी इतनी सलीके से पहुंचेगी। मैं दिन में 2-2.5 घंटे तक बयान करके आया हूं एक महफिल में, और आज भी बड़ी महफिल थी, और आज फिर यहां पर बड़े पाकीज़ा लोगों से मुलाकात हुई। देखें आप, वो जंग के मौके पर, अब सुनिएगा भाई, अब अपने दिलो दिमाग को काबू रखिएगा, हाजिर रखिएगा। अब आपका ताल्लुक हुजूर से जुड़ने वाला है। आपके गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ने वाला है। आप जिस गली से गुजरेंगे दरो दीवार कहेंगे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साये से हुजूर का आशिक गुजरा है। मेरी बात अब सुने आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जंग के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आवाज नहीं मेरे सामने, ठीक है? पीछे चलें भाई। हो, मुशारा शुरू होने से पहले आपका होता है, मुशारा खत्म होने के बाद आपका होता है, और जब शुरू हो जाता है तो फिर मेरे अलावा उस पर किसी का हक नहीं रहता। ठीक है, सुने अब। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर के गुलाम खड़े थे। तादाद बहुत कम थी हुजूर के गुलामों की, हुजूर के आशिकों की तादाद बहुत कम थी बज़ाहिर, और दुश्मनों की तादाद बड़ी तवील थी, लातादाद। हुजूर के पाकीज़ा मिशन को ख़त्म करने वाले, कुफ्र और शिर्क की जड़ों को मजबूत करने वाले लोग हुजूर के अगेंस्ट में खड़े थे, हुजूर के अपोजिट में थे। एक साहब ने कहा, इनसे लड़ाई कैसे होगी, हम तो बहुत कम हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। एक हुजूर के आशिक ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि हम लड़ाई फौज की कसरत की बुनियाद पर नहीं, हम तो हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। बोले कैसे होगी? बोले अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज, छोटी सी फौज थी हुजूर की, हुजूर के बहुत कम गुलाम थे। आपने अपनी फौज को जमा किया और उसको 2-3-4 हिस्सों में तकसीम किया। मेरे आका फरमाते हैं, इस तरफ की फौज ये दाएं तरफ चली जाए, इस तरफ की फौज ये बाएं तरफ चली जाए, सामने के लोग यहीं पर रहेंगे, पीछे वाले और चले जाएं पीछे। कुमक के तौर पर परेशानी में उनकी फौज की टुकड़ी को बुलाया जाएगा, तुम यहां चले जाओ, तुम यहां चले जाओ। हुजूर ने पूरी जंग के नक्शे को सजाकर बता दिया। फिर हुजूर ने एक जुमला कहा, ये बताओ मेरे गुलामों, तुम इधर चले जाओगे, तुम इधर चले जाओगे, ये मिडिल में रहेंगे, मेरे खेमे के सामने मेरा मुहाफिज कौन बनेगा? दिल है तो हुजूर की मोहब्बत सुने आप। मेरे खेमे के सामने मेरा वॉचमैन कौन बनेगा, मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, मेरा मुहाफिज कौन बनेगा? एक बड़े पतले दुबले हुजूर के सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ियाद। क्या नाम था? ये नाम सब लोग लें, क्या नाम था? हजरत ज़ियाद नाम था। वो खड़े हो गए, फरमाते, हुजूर आपकी बारगाह में चौकीदारी मैं करूंगा। जब हुजूर ने उनकी सेहत देखी तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुम बैठ जाओ ज़ियाद। ज़ियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने नए सिरे से अपनी जंग का नक्शा सजाया, तुम इधर चले जाओ, तुम जख्मियों को कैंप में ले जाना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम उनके बदन से तीर निकालना, तुम उनको उनकी दवाओं का इंतजाम करना। ये बताओ, तुम इधर चले जाओ, ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? सुने आप। तो फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, वही पतले दुबले सहाबी फिर खड़े हो गए। मेरे आका ने उनको देखा तो कहा कि मुस्कुरा के, ज़ियाद बैठ जाओ। फिर वो बैठ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद अपनी फौज को फिर हिदायत की, तलकीन की और दुआ की। फिर फरमाया, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर पोजीशन ले लो, लड़ाई जंग शुरू होने वाली है, लेकिन ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने ढाल और तीर लेकर के, तलवार लेकर कौन खड़ा होगा? आपको मालूम है? फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। जब हुजूर ने उनको देखा तो ज़ियाद को बुलाया।
मेरे आका फरमाते ज़ियाद यहाँ आओ। आए, करीब आए तो हुजूर ने फरमाया ज़ियाद तुम बार बार खड़े हो जाते हो कि मैं आपके दरबार की दरबानी करूंगा, चौकीदारी करूंगा। मालूम नहीं है कि इस जमीन पर दुश्मनों का हमला ज्यादा होगा, दुश्मनों का हमला ज्यादा होगा। तुमने अपनी सेहत देखी है? तो कहते हैं हुजूर गुलाम आपका हूं, आपकी वजह से आपकी बारगाह में मरना चाहता हूं। हुजूर फरमाते हैं ज़ियाद यहां कब तक खड़े रहोगे? सुने आपने भी तो कंप्रोमाइज किया ना, अल्लाह से भूल बैठे हम लोग सब। ज़ियाद ने एक मरतबे हुजूर से वादा किया था, निभाया कितना है? सुने आप, मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? ज़ियाद कहते हैं आका जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है ये दहलीज नहीं छोड़ूंगा, ये दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका ने उनके इमामे को दुरुस्त किया, ढाल उनकी देखी, उनकी तलवार देखी। मेरे आका ने दुआओं का ताज उनके सर पे रखा, फरमाया ज़ियाद खड़े हो जाओ। सुने आप, आशिक़ रसूल किसे कहते हैं? वो पोस्टर में शाया करना वो बहुत आसान है, ठीक है, कमेटी का नाम भी रखना बहुत आसान है। गालिब कहता है इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब जाने की बात नहीं कि डूब के जाने की बात की। हाँ, मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क रसूल किसे कहते हैं? बच्चों का खेल समझ लिया है? हाँ, दिन भर झूठ बोलेंगे तो क्या इश्क रसूल हासिल हो जाएगा? हाँ, 1.5 लाख रुपए की बाइक पर इतनी तेजी से दंदनाते हुए मोहल्ले में दौड़ेंगे, ये भी भूल जाएंगे किसी के घर में कोई बीमार भी होगा, ये भी भूल जाते हैं किसी के घर में कोई आंसू बहा रहा होगा, ये भी भूल जाते हैं कोई भूखा आज भूख की वजह से उसे नींद नहीं आई होगी। ये मुसलमानों के मुआशिरे का हाल है। सिद्दीक अकबर से उमर फारूक आजम ने मदीने शरीफ में पूछा था, अय मेरे भाई सिद्दीक, रातों को आप मदीने शरीफ में नंगे पांव क्यों चलते हैं? तो सरकारे उमर फारूक आजम से सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, जवाब सुनिए आप, सरकारे सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक आजम से फरमाया था आपने क्या सवाल किया है? तो फरमाते मैंने ये सवाल किया कि मदीने शरीफ में रात में नंगे पांव क्यों चलते हैं? तो सिद्दीक अकबर रो के बोले इसलिए नंगे पांव चलता हूं कि मेरी चप्पल की आवाज से सोने वालों की नींद में खलल ना पड़ जाए। इसे इस्लाम कहते हैं, ये इस्लामी कल्चर है। आपको मुआशरे में इस मुआशरे में मुशारे की तौफीक मिली है तो अपने अंदर तब्दीली भी लाने की कोशिश कीजिएगा। इश्क रसूल किसे कहते हैं? ज़ियाद खड़े हो गए, नक्कारा बजा, बिगुल बजा, ऐलाने जंग का, लड़ाई शुरू हो गई। किसी के गर्दन जिसमें से अलग हो रही थी, किसी के हाथ उसके जिस्म से अलग हो रहे थे, किसी के पैर कट रहे थे, किसी के घोड़े की गर्दन उनके जिस्म से अलग हो रही थी। अजीब व गरीब हालत थी, खून बह रहा था, तलवारों की झंकार से मैदान कारजार कयामत का ऐलान कर रहा था। अजीब व गरीब हू का आलम था। कहीं किसी की बच्ची यतीम हो रहे थे, कहीं किसी की बीवी बेवा हो रही थी, कहीं किसी के घर का सुहाग उजड़ रहा था, कहीं किसी के घर के आशियाने उजड़ रहे थे। लोग पै दर पर, कहीं कोई मर रहा था, कहीं कोई शहीद हो रहा था। मालूम है क्या हुआ? अचानक दुश्मनों का हमला हुजूर के खेमे की तरफ ज्यादा हुआ। इतना ज्यादा हुआ कि 72 तलवारों के जख्म ज़ियाद को आए थे। ये बच्चों की दास्तान नहीं है। अगर तुम्हें ईमान मिला है तो उसे संभाल के रखें। इश्क रसूल मिला है तो बहुत बड़ी पूंजी है, इसे संभाल करके रखें। 72 जख्म हजरत ज़ियाद को आए थे। ज़ियाद के सामने अंधेरा छा गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी गिरफ्त ढीली हुई और कहते हैं या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। क्या मतलब? या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए। इतना कहा हजरत ज़ियाद ने जमीन पर गिर पड़े। वो जख्मी कैंप ले जाने वाली टीम आ गई, उसने ज़ियाद को उठा लिया और लेके जब जाने लगे जख्मी कैंप की तरफ तो हजरत ज़ियाद ने अपनी आंखें खोल दी। फरमाया रुक जाओ, कहां लेके जा रहे हो? तो लोगों ने कहा कि ऐ ज़ियाद, हम तुमको जख्मी कैंप पे लेके जा रहे हैं। ज़ियाद तड़प गए। फरमाते खबरदार, मुझे वापस ले चलो, मैंने अल्लाह के हबीब से वादा किया है जब तक एक कतरा खून बाकी रहेगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। कैसा लगता है? ये मरने की बात है यार। हो सकता है बीवी कुछ देर के बाद बेवा हो जाए, हो सकता है कि ज़ियाद के बच्ची यतीम हो जाए, हो सकता है कि ज़ियाद के घर की खुशी छिन जाए। ये कोई हंसने की बात नहीं। 50,000 का मोबाइल मेरे भाई थोड़ी देर के लिए उसे जेब में रख लो। ये इश्क रसूल की दास्तान है।
ये हुजूर के नाम पर गर्दन कटाने वालों का इश्क है जो हमारे लिए आइडियल है। अभी भी वो किसी न किसी के वसीले से आपके दिलों के अंदर वो चीज फिर से दाखिल होना चाहती है। दुआ करो हमारा वजूद हुजूर की मोहब्बत का मरकज बन जाए। दिल से बोले आमीन, दिल से बोले आमीन। देखें आप, ज़ियाद के 72 जख्म आए थे। बैठे हुजूर, खैरियत है माशाल्लाह, दुआ फरमाया जरा, काफी दिन के बाद मुलाकात हुई। इजाजत है जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबकी आवाज नहीं आई, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए आप, बस कहानी खत्म हो रही है, उसके बाद नात पढ़ने के लिए दोस्त आएंगे इंशाअल्लाह। बड़े शोरा को बुलाया है, वो भी जल्दी आएंगे, और बिलखुसूस हुजूर मुफ्ती शकील अहमद साहब की बुला मैं खुद सुनना चाहता हूँ माशाअल्लाह, और देखना भी चाहता हूँ। सुने आप, इश्क रसूल किसे कहते हैं? ज़ियाद को 72 जख्म आए थे। ज़ियाद ने कहा था कि ना 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 ना, ना मुझे कैंप में मत ले जाओ, मुझे पहले हुजूर की दहलीज पे ले चलो। मैंने नबियों के सरदार से वादा किया है, जब तक जिस्म का एक कतरा खून बाकी रहेगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। ज़ियाद को रिवर्स किया गया, उठा के फिर लाया गया। हुजूर अपने खेमे के अंदर थे, कई जाने जा चुकी थी। ज़ियाद को खड़ा किया गया, लोहे का छड़ जो खेमे से का सपोर्ट करता है उसी के सहारे से ज़ियाद खड़े हो गए। बाएं हाथ में ढाल लिए हुए थे, दाहिने हाथ में तलवार ली हुई, और फिर ढाल से दुश्मनों के वार को रोकते थे, और तलवार रस्मी तौर पर वो चलाते थे, रस्मी तौर पर। अब जिसमें ताकत न रही, आंखों में अब वो दम खम न रहा, बाजू शल हो गए थे। अब अजीब गरीब कैफियत थी, जिस्म का आधा खून जिसमें से बह गया था। जब 92 जख्म हो गए, 8 कम 100 जख्म हो गए, तो बर्दाश्त न हुआ। फिर नारा लगाया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा ली। इतना कहा तो धड़ाम से गिर पड़े जमीन पर ज़ियाद। जब जमीन पर गिर पड़े तो हुजूर के गुलाम आए, उनकी आवाज सुन के खुद हुजूर खेमे के अंदर से बाहर तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा आशिक ज़ियाद जमीन पर खून में लथपथ है, तो हुजूर खुद जमीन पर बैठ गए, और बैठने के बाद ज़ियाद का सर मुबारक हुजूर लेकर के अपनी रान मुबारक पे रख लेते। मेरे इमाम के सगे मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरे आका, काश कभी हम भी हुजूर के नाम पर जख्मी हो, हमारा भी लाशा पड़ा हुआ हो, और फिर हुजूर के मुबारक रान को मस करने का शरफ मिल जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए, और जमीन पर बैठने के बाद मेरे आका ने हजरत ज़ियाद के सर मुबारक को उठा के अपनी मुबारक रान पे रख दिया। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर की बेकरारी को करार आने को है, यूं समझ ले। जब हुजूर ने उनके सर को अपने रान मुबारक पे रखा तो ज़ियाद ने थोड़ी देर के बाद, उनका सर फट गया था, जमीन फट गई थी, पेशानी फट गई थी तलवारों से। ज़ियाद ने अपनी पलकें खोली तो देखा तो हुजूर का चेहरा था। यार हुजूर के चेहरे की बात है, जरा सुभान अल्लाह तो कह दे, दिल से बोले, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आज अल्लामा इलियास कादरी साहब, मैंने एक महफिल में, मौलाना नूरी साहब बैठे में, मैंने एक महफिल में गुफ्तगू की थी तकरीबन 2-2.5 घंटे तक अपने इलाके में, घर से 25 किलोमीटर पे। मालूम क्या टॉपिक था? जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई। सिर्फ हुजूर की पाकीज़ा चेहरे मुबारक की किरणों के हवाले से बात की थी कि हुजूर के चेहरे की चमक, हुजूर के लबो रुखसार कैसे थे, हुजूर की रेशे मुबारक, हुजूर की बीनी शरीफ, हुजूर की पेशानी, हुजूर की भौं शरीफ कैसी थी। सुबहान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए जमीन पर, ज़ियाद के सरे मुबारक को अपनी रान शरीफ पर रख लिया। जब ज़ियाद ने आंखें खोली तो हुजूर का चेहरा था। फिर से कह दें सुभान अल्लाह। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चून चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तड़प गए ज़ियाद, जिसमें अब खून नहीं है,
अब जान निकलने वाली है, लेकिन इतना ज्यादा ये कट गया, जख्मी हो गया था कि पलकें बंद होने लगी। पलकें बंद होती फिर खुलती फिर बंद होती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने मुबारक हाथ की इन उंगलियों को ज़ियाद की आंखों पे रख दिया, ज़ियाद की आंखों पे रख दिया, ताकि ज़ियाद को अपनी पलकों के खोलने बंद करने में दिक्कत ना हो। जैसे ज़ियाद की आंखों पर हुजूर ने अपनी मुबारक उंगली रखी है, उंगलियां रखी हैं, ज़ियाद का जवाब सुने आप। ज़ियाद ने अपने कपकपाते हुए जख्मी खुर्दा हाथ को उठाया और हुजूर की मुबारक उंगलियों के करीब लाया और फरमाया, आका अपनी मुबारक उंगलियों को मेरी आंखों से हटा लीजिए। फरिश्ता मौत का मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकलने वाली है, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद फरिश्ते मुझको रब के हुजूर लेके जाएंगे। रब मुझसे पूछेगा ज़ियाद कहां से आ रहा है, तो कह दूंगा तेरे हबीब का जलवा देख करके आ रहा हूं, तेरे हबीब का चेहरा देख करके आ रहा हूं, तेरे हबीब के पाकीज़ा लब और रुखसार की ज़ियारत करके आ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब नात के हवाले से गुजारिश करूंगा तेजी से एक मिसरा आपकी समातों के हवाले। कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहता है तो उसको सुभान अल्लाह कहते हुए, ये जो रिकॉर्ड करते हैं ना तो मेरे दोस्त है, उसको सुभान अल्लाह कहते हुए दूसरे मुल्कों के लोग भी सुभान अल्लाह कहते हैं। तो आप इसके लिए मादन का काम करें। आप मंबा हैं। एक शेर पढ़ता हूं, दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लो। हुजूर से मिलने की बात मैं क्यों कहूं सबसे सुभान अल्लाह कहें? मुझे भी चंद लोगों ने दावत दी है तो मैं चंद ही लोगों से कह सकता हूं भाई आप लोग सुभान अल्लाह कहें। दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लो, यही खुदा को मनाने की कोशिशें कर लो। कोई दिक्कत नहीं तो सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह कहने से दिक्कतें खत्म होती हैं। दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लें, यही खुदा को मनाने की कोशिशें कर लें। कदम कदम है मदीने में रहमतें बिखरी, जो तुमसे हो सके लाने की कोशिशें कर लें। कदम कदम है मदीने में रहमतें बिखरी, जो तुमसे हो सके लाने की कोशिशें कर लें। इतनी बड़ी महफिल में कोई एक शख्स नारा लगा दे ताकि मैं नौशाद भाई से कहूं कि उसकी आवाज को आप रिकॉर्ड कर लें। है कोई आवाज? खड़े होकर लगाएं, खड़े होकर लगाएं नारा। माशाल्लाह, खड़े होकर लगाएं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे। जीते रहिए, जीते रहिए, जवाब दीजिए माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इजाजत दी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद। बात भाई भाई मेरी मुझे भाई भाई